तैयारी कैसे करूं समझ ही नहीं आ रहा है, क्योंकि हमारा जो एग्ज़ाम्स है उसका सिलेबस ही नहीं दिया। क्या मेरी तरह आपकी भी यही परेशानी है कि सिलेबस अभी आया नहीं है तो हम क्या पढ़ें? आखिरकार हमारा सिलेबस रहने वाला क्या है? तो मैं आज इसी टॉपिक पर आपसे बात करने आई हूँ, क्योंकि कई लोगों की पढ़ाई भी रुक गई है और कई लोगों का माइंड यही चल रहा है कि हम पढ़ें तो आखिर पढ़ें क्या। तो चलिए बात करते हैं। जैसा कि आपने थंबनेल में भी देखा है कि मैं आज आपसे क्या क्या बात करने वाली हूँ, क्या आपका सिलेबस रह सकता है, पूरी हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ कनक और मैं आपको सिर्फ यही बताने आई हूँ कि आपने जो स्टडी को रोक के रखा हुआ है, अब आपको लग रहा है कि हम आखिर क्या पढ़ें। क्या हमारा सिलेबस वही रहेगा जो प्री में था या फिर वो रहेगा जो मेंस में था? दोनों ही चीज़ों में बड़ा ही कन्फ्यूज़न है। तो इस चीज़ को आज मैं आपकी बिल्कुल दूर कर दूंगी। आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको पूरा समझ में आएगा कि हमें आखिर करना क्या चाहिए। देखिए, अगर आप वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हैं तो आपका जो सिलेबस मेंस में लगा हुआ था आप उसको फॉलो कीजिए, क्योंकि उससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। और दूसरी बात मैं आपको एक ये भी बता दूं कि वर्ग 3 में कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं या ऐसे सब्जेक्ट हैं जो बिल्कुल निश्चित रूप से आने हैं, जैसे कि हिंदी हो गई, इंग्लिश हो गई, मैथ हो गया, पर्यावरण हो गया। पर्यावरण ना पढ़ के अगर आप साइंस पढ़ेंगे तो बेटर रहेगा। इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि पर्यावरण में सिर्फ कुछ ही चीज़ें मतलब शामिल होती हैं, लेकिन जब आप साइंस पढ़ते हैं तो उसमें सारा कुछ आ जाता है, जैसा कि आपका मेंस में दे रखा है। उसका रीज़न मैं ये बता दूं कि आपको फ़ायदा ही होगा, ठीक है। दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं कि मैं एक जो मेन मतलब टॉपिक है कि क्या सिर्फ पात्रता ही होगी या फिर चयन भी होगी, क्योंकि कई लोग अभी इसी भ्रम में हैं कि अब अखबार वालों ने खूब भर के छाप दिया, यूट्यूब वालों ने भी आपको खूब घुमा दिया कि नहीं अब एक ही पेपर हुआ। लेकिन सच्चाई क्या है ये मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगी। पूरा वीडियो देखिएगा और मेरी बात पर आप भरोसा कीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही नहीं आती हूँ और मैं जो बोलती हूँ वो सत्यता लेकर आती हूँ। मैं यूट्यूब की कॉपी नहीं करती, मैं व्यूज़ के लिए नहीं आती, मैं सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए आती हूँ। मुझे व्यूज़ से इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, अगर पड़ता है तो मैं पर डे वीडियो लेकर आती, पर डे अपना काम करती है यूट्यूब पर, सब कुछ करती है, तो मैं उतना मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं सिर्फ आपको सही इन्फॉर्मेशन देने में विश्वास रखती हूँ कि जो मुझसे जुड़े हैं उनको गलत इन्फॉर्मेशन नहीं जानी चाहिए। अब मैं आपसे बात कर रही हूँ वो बात करते हैं कि आप जो सिलेबस फॉलो कर रहे हैं वो मेंस वाला कीजिएगा, वर्ग 3 वाली मेंस वाली पढ़ाई कीजिएगा। जो आपके मेंस में टॉपिक लगे हुए हैं सबको एक एक करके अच्छे से रटिए, क्योंकि माइनस मार्किंग है, याद रखिए। दूसरी चीज़ कि वर्ग 2, अब वर्ग 2 का पेपर उन्होंने बोला था कि जुलाई में होगा, वर्ग 3 का अगस्त में होगा। आज मई निकल गया है पूरा, कोई हमें सिलेबस नहीं दिया गया है। और दूसरी बात, जो अभी नियम आया है उस पर भी सुझाव मांगा गया है 5 जून तक। तो आप भूल जाइए कि 5 जून तक आपका कोई सिलेबस नहीं आएगा। जो भी सिलेबस आएगा आपका वो 10 से 15 के बीच में आ जाएगा। वहाँ पर बना हुआ रखा है, कोई वो इतने धुले हुए इंसान नहीं है जो वहाँ बैठे हैं कि आपसे मांगेंगे जानकारी और फिर वो उसके आधार पे काम करेंगे। अगर ऐसा ही होता तो वो आपसे ये नियम निकालने से पहले भी तो सलाह मांगते। उनने सिर्फ दिखावा किया है कि हमने सलाह ली है स्टूडेंट से, ताकि कल ये मुद्दा अगर कोर्ट में जाए तो वो ये साबित कर पाएँ कि स्टूडेंट ने ही कहा था ऐसा करने को। समझ रहे हैं आप बात को? वो इसलिए दिखावा है और वो कुछ भी नहीं है। नियम में बदलाव सिर्फ कमाने के लिए है। बात कड़वी है पर सत्य है, कमाने के लिए है। तो कुछ भी नहीं है, आप जो पढ़ रहे हैं उसको ही पढ़िए। अब आप कहेंगे कि आपने तो वही बात कर दी, जो हम पढ़ रहे थे वही पढ़िए, ऐसा कैसे हो सकता है? सिलेबस तो चेंज होगा। बिल्कुल होगा, 19-20 चेंज होगा। आप वर्ग 2 की तैयारी कर रहे हैं, वर्ग 2 का पेपर सब्जेक्टिवल होता है। अगर आप हिंदी साहित्य से तैयारी कर रहे हैं, इंग्लिश से कर रहे हैं, संस्कृत से कर रहे हैं, मैथ्स से कर रहे हैं, साइंस से कर रहे हैं, तो आपका जो पेपर है उसमें आपका सब्जेक्ट आएगा कि नहीं आएगा? इतना तो आप भी समझदार हैं ना। पेपर में क्या आएगा? आपका सब्जेक्ट आएगा। आप अपने सब्जेक्ट पर मजबूती बनाए रखिए। अगर आपकी अपने सब्जेक्ट पर पकड़ है तो आपको सफलता पाने से कोई नहीं रोक सकता। पेपर 1 होंगे या 2 होंगे ये बाद में बताऊंगी, लेकिन पहले ये देखिए कि अगर आपका सब्जेक्ट मजबूत है तो पेपर कितने भी हों आप सब निकाल लेंगे।
इंटरव्यू भी होगा ना, वो भी आप निकाल लेंगे, क्योंकि वो भी आपके सब्जेक्ट से ही उठाया जाएगा। तो आपको करना क्या है, अपने सब्जेक्ट को मजबूती देनी है और आपको कुछ भी नहीं पढ़ना उसके अलावा। ना आपको इंग्लिश देखना है, ना आपको संस्कृत देखना है, ना आपको जीके देखना है, ना जीएस देखना है, कुछ नहीं देखना। आपका जो सब्जेक्ट है उसको मजबूती दो। हाँ, उसी में से टॉपिक कम ज़्यादा होंगे जो भी होंगे, लेकिन फ़िलहाल की डेट में आप सब कुछ पढ़िए। हिंदी साहित्य पढ़ रहे हैं तो कुछ भी मत छोड़िए, सब कुछ पढ़िए आप। व्याकरण का एक भी टॉपिक मत छोड़िएगा। साहित्य, काव्यशास्त्र, भाषा, किसी का कोई टॉपिक नहीं छोड़ने की ज़रूरत है आपको। सब कुछ मतलब आप सब कुछ पढ़िए। संस्कृत पढ़ रहे हैं, सब कुछ पढ़िए। जो भी आप सब्जेक्ट आपका है आप उसको पूरा पूरा पढ़िए, क्योंकि उससे बाहर तो चीज़ें नहीं जाने वाली हैं। दूसरी मैं बात करती हूँ, जो मैं अभी बात कर रही थी, फिर मैंने आपको ये वर्ग 2 का बता दिया। मैं ये बात कर रही थी कि जैसे उन्होंने कहा है कि हमें सुझाव चाहिए 5 तारीख तक, 5 जून तक भैया उन्हें सुझाव चाहिए। उन्हें सुझाव चाहिए थे तो ये नियम बनाने से पहले सुझाव लेते कि हम ऐसा नियम बनाने की सोच रहे हैं, अब आप बताइए बनाना चाहिए कि नहीं, तब स्टूडेंट परफेक्ट सलाह उनको देता। उनका नियम बन चुका है, उनका सिलेबस बन चुका है, सब कुछ बन चुका है। ये 5 जून तक का जो कॉन्सेप्ट है वो दिखावा है, रियल में दिखावा ही है। आप मेरी बात से अगर आप सहमत हैं तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि वाकई में ये चीज़ मैं सच बोल रही हूँ या गलत। क्योंकि उन्होंने तो सारे, जब उन्होंने हमसे पूछा है कि आप इस पे सुझाव दीजिए कि कैसा होना चाहिए, 2 साल तक वैलिड कर लिया, अपने मन से कर लिया भाई, वो भी ठीक है। ठीक है, सिलेबस हमारा दिया नहीं टीचिंग भर्ती का, बाकी सबका दिया उनने सिलेबस, वो भी वहाँ डिसाइड है। मैं आपको बता दूँ, सिलेबस भी वहाँ बना हुआ है। आप कहोगे हमारे सिलेबस में ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो मानेंगे? नहीं मानेंगे। आप उनसे कह दो 2 साल की जगह लाइफ टाइम वैलिड कर दो, मानेंगे? नहीं मानेंगे, क्योंकि उनका सब कुछ पहले से तय है। वो सिर्फ दिखावा करने के लिए, कोर्ट केस अगर बनता है उसके लिए प्रूफ इकट्ठे करने की कोशिश है, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। माइनस मार्किंग जब की, उसका विरोध हुआ, कुछ हुआ? हटी? नहीं हटी। पहले 2023 में आई थी, विरोध हुआ था, हटाई गई थी माइनस मार्किंग, वो इस बार फिर ले आई। कुछ नहीं कर सकते। अब सबसे मेन मुद्दा ये है कि पेपर कितने होंगे, 1 होगा या 2 होंगे। अब मैं अगर आपको कह दूं कि पेपर 2 ही होंगे तो आप मुझे यहाँ गाली दे के जाओगे, पक्का जाओगे। उसका रीज़न ये है क्योंकि यूट्यूब वालों ने आपके दिमाग में और अखबार वालों ने बिल्कुल फिक्स कर दी है बात, पर आप क्या है, रूल्स पे ध्यान नहीं देते। उसमें ये साफ साफ लिखा हुआ है कि पात्रता परीक्षा तो आपकी हो रही है ये, और आपको 2 साल के लिए, जैसे कि अभी सेट का पेपर हुआ है तो उसका जो स्कोर कार्ड है वो भी 2 साल के लिए ही वैलिड है। उस नियम को वो फॉलो करेंगे, 2 साल के लिए वैलिड रहेगा भाई। ठीक है, मान ली बात। अभी उनने पिछले नियम में क्या बोला था कि ये 2023 में जो कराया था, उससे पहले उनने बोला था कि 2018 वाला भी लाइफ टाइम वैलिड रहेगा आपका, और 23 वाला भी आपका लाइफ टाइम वैलिड रहेगा। अब उनने कह दिया 2 साल तक वैलिड रहेगा। फंडा देखो उनका, 2 साल तक वैलिड करने का मतलब है कि हम हर बार पेपर कराएंगे और स्टूडेंट उस पात्रता में हर बार बैठेगा। अगर वो ये कह देंगे कि लाइफ टाइम तक वैलिड है तो आप बार बार क्यों बैठेंगे भाई पात्रता में? अब उन्होंने पेज खेला है कि आपको अपना स्कोर सुधारने के लिए बार बार बैठना है। इसका मतलब सीधा ये है कि वो आपको घुमा रहे हैं। अगर वो ये कह दें कि ये स्कोर कार्ड है, इसी से हम भर्ती करेंगे भाई, आपकी चयन परीक्षा नहीं लेंगे, तो ये भी गलत है। रूल बुक पढ़ी आपने? पढ़िए, उसमें लिखा हुआ है, रूल्स में लिखा है कि नियम नंबर 3 आप उसको पढ़ना, नियम नंबर 6 उसको भी आप पढ़ना, आपको समझ में आ जाएगा। उसमें लिखा है विशेष पात्रता परीक्षा। अगर मतलब DPI विभाग, उससे हम बात करेंगे, अगर वो कहेगा तो हम चयन परीक्षा भी ले सकते हैं। ले सकते हैं क्या? बुद्धू बना रहे हैं? वो लेंगे ही, वो चयन ही लेंगे, 100% लेंगे वो। कारण मैंने आपको बताया कि उनने 2 साल तक वैलिड क्यों किया, क्योंकि जिससे आप हर बार पेपर दो, हर बार पेपर देंगे, आप परीक्षा में बैठेंगे तो आप उनको क्या मिलेगा? चार्ज, फीस मिलती है उनको, 500 रुपये, 600 रुपये उनको फ़ीस मिलती है हर स्टूडेंट से। अगर वो उसी को लाइफ टाइम वैलिड कर देंगे, उन्होंने देख लिया था कि 2023 में 2018 वाले नहीं बैठे, बहुत कम लोग बैठे थे, नहीं बैठे थे, मुश्किल से 10% लोगों ने पेपर दिया था, क्योंकि जो पहले से पात्रता पास है वो दोबारा क्यों देगा? अब उनने पेज फेंका है यहाँ पे कि भाई तुम पात्रता पास हो, लेकिन अब हम 2 साल के लिए वैलिड कर रहे हैं, अब साला तुम्हें हर साल बैठना पड़ेगा, क्योंकि हर साल हमें देंगे। अब हमें पता है कि उन्होंने 2 साल के लिए वैलिड किया है, पूरी बात समझना, 2 साल के लिए उनने वैलिड किया हुआ है। ठीक है, मान लिया। हमारा जो स्कोर कार्ड है वो पेपर होता है हमारा कब? 2026 में ये पेपर लेते हैं, 2026 का हमारा स्कोर कार्ड है जो जनरेट कर देते हैं, ये वैलिड रहेगा 2028 तक, दिसंबर 2028 तक। ठीक है,
दिसंबर 2028 तक यदि इन्होंने कोई वैकेंसी नहीं निकाली, मान लीजिए इन्होंने नहीं निकाली, तो हमारा स्कोर कार्ड क्या हो गया? रद्दी। अब ये उसमें पेज फेंका इनने कि हम हर साल पात्रता परीक्षा कराएंगे, शिक्षकों के लिए भी करा रहे हैं, हमारे लिए भी बिठा रहे हैं उसमें। तो हर साल इसलिए ही करा रहे हैं ताकि स्टूडेंट दिमाग लगाएगा कि 2 साल बाद ये एक्सपायर हो जाएगा। उनने कह दिया कि स्कोर कार्ड सुधारने के लिए आप दोबारा बैठ सकते हो। बैठ सकते हो क्या? इंसान बैठेगा ही। अगर उसके 150 में से 130 भी आएंगे तो भी वो बैठेगा, 140 भी आएंगे तो भी वो बैठेगा, क्योंकि उसे पता है कि मुझे अपना स्कोर सुधारना है। एक बात। दूसरी बात, वो क्यों बैठना चाह रहा है? हर साल पेपर कराने का मतलब क्या है? हर साल ये पेपर कराएंगे तो स्टूडेंट हर साल बैठेगा। क्यों बैठेगा? क्योंकि उसे पता है कि अगर 2026 वाला 2028 में एक्सपायर हो जाएगा मेरा स्कोर कार्ड, फिर 2027 वाला जो स्कोर कार्ड बनेगा मेरा, जो मैं पेपर में बैठूंगा, वो मेरा कब एक्सपायर होगा? 29 में। फिर मैं 28 में पेपर में बैठूंगा तो वो कब एक्सपायर होगा? 30 में। और प्लस मेरा स्कोर बढ़ता रहेगा, पढ़ता रहेगा, पढ़ेगा स्टूडेंट, पेपर देगा, पढ़ के देगा तो स्कोर तो बढ़ेगा। पेपर देने से एक्सपीरियंस बढ़ता है, स्कोर भी बढ़ता है। आप उनके किसी भी पेज को समझ नहीं पाए और आप में और सारे यूट्यूबरों ने इतना हल्ला मचा दिया, पेपर वालों ने भी कुछ कमी नहीं छोड़ी, सबने हल्ला मचा दिया। भाई एक पेपर होगा, स्कोर कार्ड जनरेट होगा, बिल्कुल होगा, आप पढ़िए। और मैं तो कहती हूँ पेपर में भी बैठिए, बिल्कुल ही बैठना ही है वो तो, ठीक है। स्कोर कार्ड भी अपना लेना है और बैठना भी है। अब वो तो मजबूरी हो गई है हमारी, क्योंकि उनने क्या कहा है, लाइफ टाइम वैलिड नहीं है, तो हमें तो भाई बैठना पड़ेगा। लेकिन याद रखिए, आपकी जो चयन परीक्षा है वो होगी और होगी। अभी इस बारे में और ज़्यादा अपन बात नहीं कर सकते हैं। उसका कारण ये है कि अभी मैं आपको फेक लगूंगी। जब तक रूल्स बुक नहीं आएगी ना, जब तक नियम नहीं आएगा, पेपर नहीं कराएंगे ये लोग, तब तक आपको लगेगा कि मैं गलत बोल रही हूँ। लेकिन आप अगर रूल बुक को ध्यान से पढ़ेंगे और मेरे हर एक कॉन्सेप्ट की तरह आप सोचेंगे, तो आपको पता लगेगा कि कहीं ना कहीं मेरी बात में सत्यता है। मैं कहीं से खबर नहीं दे रही आपको, कहीं से फ़ोन नहीं किया है, मैंने कुछ नहीं किया है, पर मैंने उस चीज़ को समझा है और एब्जॉर्ब किया है, इसलिए मैं आपके सामने उस चीज़ को पेश कर रही हूँ। कई स्टूडेंट हैं कि मतलब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में हैं। जैसे कल भी मेरे पास 2-3 फ़ोन आए लगातार कि क्या हो रहा है, हो क्या रहा है, ये हम क्या करेंगे, कैसे पढ़ेंगे हम। फिर मैंने सोचा इस चीज़ को कि यार मैं जो सोच रही हूँ वो सही है ना। फिर मैंने उसको एनालिसिस किया, फिर मुझे पता चला कि मुझे आपको भी ये सूचना देनी चाहिए, क्योंकि मैं एक एक इंसान को ऐसे फ़ोन लगाती हूँ तो वो मेरा भी टाइम ख़राब है। वीडियो के माध्यम से सब तक पहुँच जाती है और मैं भी आपका भला ही चाहती हूँ। इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए आपसे। सिर्फ मैं इतना चाहती हूँ कि जैसे मैं मतलब कन्फ्यूजन में थी तो आप ना रहें, आपको भी हम कुछ अच्छा बता सकें, मुझे लगे कि हाँ मतलब मैंने सही इन्फॉर्मेशन दे दी आपको। तो आप घबराइए मत, पेपर 2 ही होंगे। और जो आपका सिलेबस है, सिलेबस की टेंशन में बैठ कर मत रहिए। जुलाई ज़्यादा दूर नहीं है, जुलाई में नहीं तो अगस्त में पेपर होगा, पर पेपर तो होगा और हमें उस पेपर में बैठना है और अच्छे स्कोर भी करना है। अच्छा स्कोर इसलिए भी करना है क्योंकि इनका कोई भरोसा नहीं है। हो सकता है जो मैंने बात बोली है वो भी सही हो और जो इन्होंने बता रखा है वो भी सही हो। तो आपको क्या करना है, अपना स्कोर अच्छे से लेकर आना ही है और इसके लिए आपको पढ़ाई तो करनी है, ठीक है। तो कंटिन्यू बने रहिएगा और जो पढ़ रहे हैं वही पढ़िए, कुछ भी एक्स्ट्रा आलतू फालतू मत पढ़िए। और किसी के भी अभी कोर्स मत खरीदिएगा कि नहीं तो आप पता चले कि कोर्स लॉन्च होने लगेंगे थोड़े दिन में, देखना 2-4 दिन में कोर्स लॉन्च होने लगेंगे और आप उनमें कूद पड़ेंगे। मत लीजिएगा, कोई फ़ायदा नहीं है। जब तक रूल बुक नहीं आई है आप अपनी जगह पर अपने तरीके से पढ़िए, बस जैसे अभी तक पढ़ते आए थे, ठीक है। मेरी बात आपको सही लगी हो तो लाइक कीजिएगा वीडियो को एंड कमेंट भी कीजिएगा, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपके लिए रोज़ अच्छी अच्छी जानकारी ला सकूं। और शेयर वीडियो को ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा। बाकी आप सबका धन्यवाद कि मुझे यहाँ तक आप लेकर आते हैं। मैं इतनी कॉन्फिडेंस के साथ आपके सामने आती हूँ, मुझे लगता है कि आपको इन्फॉर्मेशन दूँ। थैंक यू सो मच।